नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में हमने 5वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण भाग विवेचन भी सुना, श्लोक भी सुने और जो विशेष लक्षण कर्म संन्यास योगी के बताए गए हैं इसके बारे में भी हम सुन रहे थे। तो अध्याय का नाम ही कर्म संन्यास योग। तो सन्यासी भी और योगी भी दोनों लक्षण जिस व्यक्ति में प्रतीत होते हैं वो व्यक्ति कौन से लक्षणों से हमें परिचित होती है। तो इसके लिए जो गुण बताए हुए हैं उन लक्षणों के बारे में हम जान रहे हैं। तो आगे चलकर भी यही हमको जानना है। तो शायद हितेश के मन में ये पिछला वीडियो देखकर कुछ प्रश्न आए हैं। तो पहले हितेश के प्रश्न सुनते हैं, फिर श्लोक सुनेंगे और उसके बाद उन प्रश्नों का आधार लेके हम श्लोकों का विवरण, श्लोकों में क्या बताया गया है उस प्रश्नों के उत्तर के स्वरूप वो भी जान लेंगे। तो पहले सुनेंगे हितेश के प्रश्न। मेरी जैसी युवा पीढ़ी को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसे हम कैसे हासिल करें? प्रभु श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण ने अपना जीवन समता से व्यतीत किया। हम भी यह समता भाव अपने जीवन में कैसे हासिल करें? मोबाइल और सोशल मीडिया की लत बहुत बढ़ गई है, हम इस पर कैसे काबू पाएं? प्रश्न तो आपने सुन लिए। अब इन प्रश्नों का उत्तर जिन श्लोकों में हमें मिलेगा वो श्लोक भी तो सुनने पड़ेंगे। तो वो श्लोक सुनेंगे और प्रश्न के उत्तर कैसे इन श्लोकों में खुद भगवान ने दिए हैं वो भी हम जान लेंगे। तो चलो सुनते हैं 5वें अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोक। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हितेश का पहला प्रश्न याद तो होगा आपको, अभी हमने सुना है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हितेश पूछ रहा है, और युवा पीढ़ी का मानसिक स्वास्थ्य, वो भी युवा ही है तो स्वाभाविक है उसे भी टेंशन्स, चिंता, करियर का आलेख, इस सब के बारे में स्वाभाविक है कि टेंशन्स रहते हैं। तो ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो गीता के इन श्लोकों में जो आपने अभी श्लोक सुने, उनमें बताया गया है कि ये मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें। तो पहला श्लोक जो आपने सुना, उसमें आंसर दे दिया है, सॉल्यूशन दे दिया है, उपाय बताया गया है। क्या है पहला श्लोक? शक्नोति हैव सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। दो शब्द महत्वपूर्ण है, सहा युक्तः, सहा सुखी नरः। सुखी का मतलब जिसके मन में द्वंद्व नहीं है, जिसके मन में समाधान, तुष्टि है। और नर का मतलब सामर्थ्य की प्रचीति जिसको है। खुद में क्षमता कितनी है, मेरा सामर्थ्य कहाँ तक विस्तारित हो सकता है, इसका ज्ञान जिसको है उसको नरहा बोलते हैं। तो नरहा मतलब कोई पुरुष नहीं, स्त्री भी है कि जो अपनी क्षमता का एहसास रखती है। तो क्षमता का एहसास कैसा होना चाहिए? सुखी होने के लिए। मतलब मेरी क्षमता विघातक प्रवृत्ति बढ़ाए समाज में, या खुद में भी विघातक विचारों का प्रमाण बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी क्षमता ही है, वो भी सामर्थ्य ही है, लेकिन वो खुद के लिए और समाज के लिए भी हानिकारक है। इसलिए सुखी शब्द का प्रयोग किया हुआ है कि जो संतुष्टता की ओर ले जाए, निर्द्वंद्व स्थिति की ओर ले जाए। ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं हमारे मन में और बुद्धि में स्थिर रहनी चाहिए। तो वह है हमारी क्षमता का एहसास। कब होगा ये एहसास? सहा युक्तः। हम क्रम उल्टा करते हैं, श्लोक में जो क्रम है बिल्कुल उसके उल्टे साइड से हम समझने लगे। तो सहा युक्तः मतलब जो भी तय किया हुआ कर्तव्य है, दायित्व है या कर्म है, जो जिस वक्त कर रहे हैं उसी से जुड़े रहना, उसी से मन की भावनाएं जोड़े रखना, और उसी से विचार भी संयुक्तिक रखना। तो अगर हम चल रहे हैं तो चलते वक्त चलने के ऊपर ही ध्यान करना चाहिए, वहाँ ही एकाग्र होना चाहिए, नहीं तो ठेस लग सकती है, नहीं तो कोई अपघात हो सकता है ना ऐसा। तो सहा युक्तः मतलब वह व्यक्ति जो नियत कर्म, जो कर्म दायित्व स्वरूप कर रही है, उस कर्म में ही तल्लीन एकाग्र है। तो ये भी साध्य होना चाहिए, तभी हम मानसिक स्वास्थ्य ठीक तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं होता, यही तो प्रश्न है ना हितेश का। तो ये क्यों नहीं होता, इसके बारे में बता दिया है श्लोक के पहले वाले हिस्से में। क्या बताया है? काम क्रोधोद्भवं वेगम।
काम और क्रोध के रूप में आने वाले आवेग। काम मतलब इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं। अगर ये इच्छाएं अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा रखी जाए तो वो पूरी नहीं हो सकती, और अगर ये इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो स्वाभाविक एक तो हम डेस्परेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझसे होगा ही नहीं, इस निर्णय पर आ जाते हैं, या क्रोधित हो जाते हैं कि क्यों नहीं होता, मेरे ही बारे में ऐसा क्यों होता है, बस आइदर और। तो ये द्वंद्व हमें खाए जाता है। हमारा डट के काम रहने का जो इरादा है, जो क्षमता हमारे पास है, वो क्षमता ऐसी काम और क्रोधों से लिप्त हो जाती है। तो क्या करना है? ये तो होना ही है, इसको कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। आज के ज़माने में कलयुग है ना, तो ऐसा होना ही है। हर एक के काम करते वक्त ये दुविधा हर एक को फेस करनी ही पड़ती ही है। तो भगवान ने बोल दिया है, शक्नोति इह एव सोढ़ुम। काम करते वक्त ही हमें इतना सहनक्षम हो जाना चाहिए कि ऐसी कोई भी दुविधा, ऐसा कोई भी लेप काम और क्रोध हम पर हावी ना हो सके। इसको बोलते हैं सहनक्षम होना। आने तो कोई बात नहीं है, स्वीकार करना। फिर जो स्वीकार किया है उसको कंटिन्यू करना। नहीं, मुझे विचलित नहीं होना है, ये अगर ठान लिया है तो बस उसी निर्णय पर कायम रखते हुए खुद को हमें कर्म करते रहना है। उसको बोलते हैं सोढ़ुम, सहनक्षम होना। दूसरे अध्याय से भगवान ये बताते आए हैं। तो ऐसा नहीं कि एक श्लोक में, एक शब्द में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो पूरी गीता में धीरे 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 अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हम समझ सकते हैं। तो हर श्लोक में हर सॉल्यूशन है ही, लेकिन ऐसे एक शब्द में नहीं। पहले से पढ़ोगे तभी वो समझ में आ सकता है। तो इस श्लोक में क्या बता दिया? शक्नोति इह एव सोढ़ुम। इह एव मतलब कहाँ? इसी संसार में हम कहाँ तक रहने वाले हैं? प्राक शरीर विमोक्षणात्। जब तक हमारा अस्तित्व है, ये देह है, तभी तक हमारा अस्तित्व है ना। तो जब तक देह मतलब हम सक्षम हैं, जब तक हम सक्षम हैं मतलब प्राक शरीर, जब तक हमारा शरीर सक्षम है तब तक हम सहनक्षम बन सकते हैं। तो ऐसा कोई आयु का लिमिट या ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी उम्र में ये हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही भगवान ने बता दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वो भी उम्र के किसी भी टप्पे पर, कहीं कभी भी ये मानसिक स्वास्थ्य विचलित हो सकता है। और फिर से स्वास्थ्य बनाए रखना वो भी उम्र में कभी भी हासिल हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति के पास सहन क्षमता है। तो मिल गया पहले प्रश्न का उत्तर। क्या करना है उसके लिए? जो भी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, कामनाएं हमारे मन में हर बार बाह्य सृष्टि से संपर्क होने पर पनपती है, उन कामनाओं को काबू में रखना सीखना चाहिए। ऐसे ही थोड़े आएगा, धीरे धीरे ही आ सकता है ना। तभी तो हम बच्चों को सीख देते रहते हैं जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन पालकत्व जो निभाते हैं बच्चों का,
उन्हें ये काम करना ही पड़ता है ताकि बच्चे अपनी सहन क्षमता पहचान सके और वृद्धिंगत भी कर सकें। तो मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने का यही तरीका है, खुद को जो भी संसाधन हमारे पास है, वरदान स्वरूप मिले हुए हैं, सहन क्षमता भी एक वरदान ही है जो भगवान से हमें मिला है, तो इस वरदान का ऐसे उपयोग करना है। लेकिन कब उपयोग कर सकते हैं? जब वो संस्कारित हो जाए तभी हम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बचपन से लेकर पूरी आयु तक हम खुद को संस्कारित करते रखना है। पहले दूसरे करेंगे, हमको जो भी गार्डियंस है, हमारे पालक है, वो पहले ये काम करेंगे, और जैसे ही हम युवावस्था में पहुंचेंगे तब ये काम बाहर से कोई करे तो अच्छा नहीं लगता। क्या मैं खुद समझ नहीं सकता? ऐसा अहम भाव जागृत हो जाता है। तो जैसे ही युवावस्था में हम प्रवेश करें, क्योंकि युवा पीढ़ी के बारे में हितेश ने प्रश्न पूछा है ना, तो युवावस्था में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा अवेयरनेस खुद के बारे में रखना चाहिए, क्योंकि अहम भाव बहुत ज़्यादा होता है युवावस्था में। तो नम्रता तो हम आचरण से, पोलाइटनेस दिखाते हैं, प्रयत्न पूर्वक दिखाते हैं, लेकिन जब पोलाइटनेस दिखाते हैं तो पोलाइटनेस मैं दिखा रहा हूँ, ये अहम भाव अपने आप में पनपने लगता है। तो वो दिखाऊ वर्तन जो है वो मन और बुद्धि में स्थिर होने के लिए संस्कारित होना जरूरी है। तो अगले श्लोक में बता दिया है, जो श्लोक हमने सुना, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अधिगच्छति मतलब प्राप्त कर सकता है। क्या? ब्रह्मभूतः, ब्रह्मभूत हो जाती है व्यक्ति, मतलब स्थैर्य, अपनी क्षमता का एहसास व्यक्ति को अपने आप प्रसंग पड़ने पर, प्रसंग आने पर होने लगता है। उसको बोलते हैं ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतः। वहाँ तक हमारी सीमा है, कहाँ तक हमें स्थैर्य रखना है, ये अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगता है। कैसे आने लगता है? यहाँ अंतरारामः, जो काम हमने मन से, बुद्धि से स्वीकार किया हुआ है, अंतरारामः, उसी में तल्लीन हो जाना, उसको बोलते हैं अंतरारामः। और क्या बोला है? ज्योति ही एव। उस काम का आनंद कब मिलेगा? जब जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें भी कुछ ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए, और श्रद्धा से, शंका किंतु परंतु से परे होकर जब हम उस काम में, उस कर्म में रुचि लेकर आनंद महसूस करने लगोगे, तभी ये ज्योति स्वरूप उस कर्म से ज्ञान अपने आप हम में स्थिर हो जाएगा। तो ब्रह्मभूत का प्रत्यय खुद को मिल जाएगा। तो इस श्लोक में ये भी बता दिया कि कहाँ तक हमें नैराश्य से दूर होने के लिए प्रयास करने हैं। तो ये भी समझ में आ गया। आगे के श्लोक में बता दिया है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः। क्षीण कल्मषाः, कल्मषाः मतलब अस्वास्थ्य, अस्थैर्य, जो विचारों में भी रहता है, भावनाओं में भी रहता है और इंद्रियों से भी प्रतिबिंबित होता है कर्म करते वक्त। तो ये जो अस्थिरता, चंचलता है हमारे मन की, विचारों की या आचरण में प्रतिबिंबित होने वाली इंद्रियों की,
तो ये अस्थिरता, ये चंचलता क्षीण होनी जानी चाहिए, क्षीण हो जानी चाहिए। उसको बोलते हैं क्षीण कल्मषाः। तो ये जब प्रतीत होगा, कैसे प्रतीत होगा? आचरण में स्थिरता दिखाई देगी, मन के भाव स्थिर होंगे और बुद्धि के विचार भी एक दिश बन जाएंगे। तो ये जब महसूस होने लगेगा तब बोला है ऋषयः, मतलब वो व्यक्ति ऋषि बनने लायक हो गई। और ये कोई भी व्यक्ति हासिल कर सकता है, इसीलिए ऋषि नहीं बोला, ऋषयः। अनेक व्यक्ति ऋषि होने की क्षमता रखते हैं। आगे की लाइन में बोला है ऋषि संज्ञा पाने के लिए वो व्यक्ति तैयार हुई है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लक्षण कौन से हैं? आगे के श्लोक में वो भी बता दिए हैं। छिन्न द्वैधा, द्वंद्व से परे हो जाती है व्यक्ति, होगा या नहीं होगा, मैं हासिल कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा। यही तो अपना मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले प्रश्न है ना, यही तो द्वंद्व है ना। कोई भी काम करना शुरू कर दे, बस पहले इसी से हम घिरे जाते हैं, नहीं मुझसे होगा, नहीं होगा। अरे ये तो कभी कभी अहंता से ये तो क्या इतना आसान है कि बस हम दुर्लक्ष्य ही कर देते हैं, काम से तल्लीन नहीं हो सकते क्योंकि ये आसान है, मैं तो आसानी से कर सकता हूँ। ये भी गलत है और ये मुझसे नहीं होगा, ये भी गलत है। तो छिन्न द्वैधा, द्वंद्व से परे हो जाना चाहिए। छिन्न द्वैधा यत आत्मानः, यत मतलब काबू में रखना, नियंत्रण में रखना। किसको? आत्मनः। खुद को उस कर्म से ही जोड़े रखना है, इधर उधर भटकना नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, अरे मुझसे ये नहीं होगा, ये कितना कठिन है कर्म, वो मिल जाता मुझे तो कितना अच्छा होता। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ना इसी का परिणाम है ना। तो अगर हम एक अभ्यासक्रम शुरू कर दें, चलो जैसे जैसे गहराई में जाने लगेंगे वैसे वैसे लगता है अरे मेरा चॉइस गलत हो गया, चूक, गलती हो गई यार। अभ्यास के क्षेत्र में ही नहीं, जीवन में भी कई बार ऐसा हो सकता है। हमारे निर्णय जो हमें उस वक्त सही है ऐसा विश्वास होता है, कुछ समय गुजरने पर वो निर्णय गलत था, इसका खुद को एहसास होने लगता है। कोई बात नहीं, कोई भी राह अंतिम राह या अंतिम मंजिल नहीं होती, उसके आगे भी मंजिल रहती है, उसके आगे भी हमारा प्रयास और प्रवास दोनों कर सकते हैं हम। तैयारी चाहिए खुद की। यत आत्मनः, खुद पर भरोसा रख के अगर व्यक्ति प्रयत्न शुरू कर दे तो ठीक है ना, हो गया गलत निर्णय, कोई बात नहीं, मैं फिर से ठीक रास्ते से चल निकलूंगा। ये खुद पर भरोसा अगर जिस व्यक्ति को है, उसको बोला है क्या कर सकता है वो व्यक्ति, खुद का तो भला हो ही जाएगा, लेकिन सर्वभूत हिते रताः, कितना अच्छा कार्य, कितना अच्छा दायित्व भगवान ने हमें बता दिया है। अरे तुम क्या कर सकते हो, गलत निर्णय हो गया, छोड़ दो पीछे, चलो आगे। सब समाज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि गलती सुधारने वाले की ओर हर कोई देखता है। चलो इसने गलती सुधार ली, ये प्रगति कर रहा है, ये खुद को आत्मविश्वास पूर्ण आगे लेके जा रहा है, तो मुझे भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। वो व्यक्ति गलती सुधारने पर और सही रास्ता चुनकर उसी रास्ते पर डट के जब चलती रहे, तो वह व्यक्ति अन्यों के लिए, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। कई उदाहरण है ना ऐसे, पढ़ना चाहिए, चरित्र उनके मालूम कर लेने चाहिए। तो सर्वभूत हिते रताः, क्या मिशन चाहिए, क्या ध्येय चाहिए, तो सबके लिए इस तरह से प्रेरणा स्रोत बनने के लिए मुझे तैयार होना है, बस यही दायित्व निभाना है।
तो इस श्लोक में ये भी सॉल्यूशन इस प्रश्न के बारे में बता दिया। अब ये कोई आसान तो है नहीं, बोलने के लिए तो ठीक है, प्रत्यक्ष जिंदगी में ये कर गुजरना इतना आसान नहीं है। तो भगवान भी ये जानते होंगे ना। तो अगले श्लोक में भगवान ने ये भी बताया है कि ऋषि होना पहला क्राइटेरिया, फिर बता दिया सर्वभूत हिते रताहा, मतलब खुद को विकसित कर लिया तो खुद के लिए वो सीमित नहीं रहना है, अन्यों के लिए भी वो विकसित होना कैसे हुआ ये बताते जाना चाहिए, सिखाते जाना चाहिए। उसी राह पे चलते रखकर अन्यों को लेकर साथ में चलना है। तो आगे चलकर और एक नया शब्द भगवान ने व्यक्ति के लिए श्लोक में बताया है। क्या है अगला श्लोक? काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। विदित आत्मनाम, क्या? ब्रह्म निर्वाणम वर्तते मतलब व्यवहार, रोजमर्रा का व्यवहार जब हम करते हैं तब खुद का एहसास हर बार व्यवहार करते वक्त उस व्यवहार से प्रतिबिंबित होने लगता है। मतलब समाज से जुड़े रहना चाहिए। बस मुझे मिल गया तो अब समाज से क्या लेना देना, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं रहना चाहिए। काम क्रोध वियुक्ता ना, टेस्ट कैसे करोगे खुद को? दूसरे प्रश्न में हितेश ने पूछा है, हमने वो प्रश्न भी सुन लिया है। साक्षात भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में हितेश सोचता है, उनका चरित्र उसने हितेश ने अभ्यास किया हुआ है ऐसा लगता है प्रश्न से। तो वो क्या बोलता है कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने खुद का जीवन समता से बिताया हुआ है, मतलब चरित्र पढ़ा हुआ है। तो भगवान राम का समत्व तो वो जब वनवास में 14 बरस तक पूरे राज्य में, पूरे भारतवर्ष में चलकर, पैदल चलकर प्रवास करते थे तो समाज से घुल मिल जाते थे। खुद को विकसित करने के लिए उनकी समस्याओं को समझ भी लेते थे, और खाली समझने से काम नहीं चलता, समझ लिया बस यात्रा हो गई, सफल हो गया, ऐसा नहीं। उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए खुद की क्षमता बढ़ानी चाहिए, या मेरे पास क्षमता है इस पर विश्वास रखकर तुरंत उपाय ढूंढकर उनको स्वास्थ्यपूर्ण जीवन प्रदान करना है। तो खाली यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा। उनकी समस्याओं का समाधान अपने अधिकार से कैसे कर लिया है श्री राम ने, ये जानना जरूरी है। शायद हितेश उसी दृष्टि से ये चरित्र पढ़ रहा है, इसलिए उसको ये एहसास हो रहा है कि इन दोनों ने, कृष्ण ने भी वही किया है, कितनी समस्याओं का खुद ने सामना किया है, समाज में घुल मिलकर उनकी भी समस्याओं को जान लिया है, और स्वस्थता समाज में प्रतिबिंबित हो, इसलिए अव्याहत रूप से, अविरत रूप से ये दोनों कार्य करते रहे हैं। इसी को तो समता बोलते हैं। नहीं तो इनको क्या कमी थी? उनके पास सब कुछ था, उन्हें कुछ प्राप्त करना भी नहीं था। तीसरे अध्याय में बता दिया है ना, नानवाप्तम अवाप्तम वर्त एव च कर्मणि। मुझे कुछ हासिल नहीं करना है। श्री राम को क्या हासिल करना है? भगवान श्री कृष्ण को क्या हासिल करना है? उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए था खुद के लिए, लेकिन सर्वभूत हिते रताः। लेकिन वो ऋषि या यतीना यतचेतसाम, यतात्मनः ऊपर पहले श्लोक में ये शब्द आया है, अभी आया है यतचेतसाम, मतलब इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों को एक साथ जोड़ा जाए तो यत मतलब
काबू में रखना किसको? चेतसाम, तीनों को एक साथ काबू में रखना। यत चेतसाम, जिसको भी हासिल होता है या प्राप्त होता है उसको बोलते हैं यति। तो ये अगली स्टेज आ गई, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, अब यति भी हमें भगवान ने शब्द इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो यति कौन होता है? यत चेतसाम। कब होगा? काम क्रोध सहनक्षम होना। ठीक है, व्यक्ति ये कर सकता है, लेकिन खाली सहनक्षम होने से बात नहीं चलेगी, काम क्रोध वियुक्तानाय, मतलब काम और क्रोध बाह्य सृष्टि में रहते हुए, बाह्य संवेदनाओं को स्वीकार करते हुए भी हमको छू ही ना सके। कौन? सृष्टि का संदेशा तो आता रहेगा, बाह्य सृष्टि से संदेश तो हर क्षण आते ही रहेंगे इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन उससे काम और क्रोध की जो लहरें मन में या बुद्धि में डिस्टॉर्टेड रूप में हमें विचलित करने के लिए तैयार होती है, वो तैयार ही नहीं होगी। पद्म पत्र मिवाम्भसा, इसी अध्याय में ये उपमा भगवान ने पहले दे दी है। तो यति उसको बोलते हैं काम क्रोध वियुक्त, मतलब ऐसा सेपरेशन हो जाना चाहिए मन और बुद्धि और इंद्रियों के आवेग से। इंद्रियों के आवेग मन और बुद्धि तक पहुँचे ही नहीं, पहुँचने पर भी लहरों में इतनी क्षमता होगी कि वो उन्हें डिस्टर्ब कर ही ना सके। तो आगे बताया अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मना। तो ये व्यवहार में, आचरण में प्रतिबिंबित होना चाहिए, मतलब समाज के साथ जुड़े रहना चाहिए, एकांतवास नहीं चाहिए। तो आगे चलकर भगवान ने समत्व हमारे जीवन में इसी मार्ग से आ सकता है, और लेकिन इतना आसान नहीं है। खुद पर काबू रखना आसान थोड़ी है। अगले श्लोक में हमने ये भी सुना कि ये काबू कैसे कर सकते हैं कोई भी सामान्य व्यक्ति, मुनि, ऋषि, यति, ये सब विशेषण खुद को भी कैसे लागू करा सकता है। आगे के 2-3 श्लोक में भगवान ने ये भी बता दिया है। चलो ये समता हमारे जीवन में कैसे ला सकेंगे, ये जो हितेश का प्रश्न है ना, उसका उत्तर हमें ये आगे के श्लोकों में मिलता है। और तीसरा प्रश्न जो हितेश ने पूछा है कि आजकल सोशल मीडिया का लत, मतलब व्यसन, बहुत सारा हर एक पर हावी हो जा रहा है, हम भी ये फेस करते हैं। तो ये अच्छा है कि बुरा है, इसके द्वंद्व में हम नहीं जानने वाले, लेकिन ये अच्छा नहीं है इंद्रियों के लिए, आँखों के लिए, कानों के लिए नहीं है अच्छा। ये समझ हर कोई है, समझता है हर कोई, लेकिन खाली समझने से काम नहीं चलता। हमारी सुबह ही शुरू होती है मोबाइल हाथ में लेकर, दिन भर तो हम लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने या मोबाइल हाथ में लेके ही काम करते रहते हैं। बस शाम होने के बाद आंखें थक जाती है, बीच बीच में भी हमें एहसास होने लगता है गर्दन दुखने लगी है, आंखें दुखने लगी हैं, कानों में बार बार आवाज़ें सुनकर वो भी थक गए हैं। सब समझ में आता है, लेकिन फिर भी उससे दूर नहीं रह सकते। कुछ समय ऐसा होता है जो कंपल्सरी इसमें रहना ही चाहिए। कुछ समय ऐसा होता है दिन में कि अरे इतना मैंने काम किया है, इतना टेंशन्स का सामना किया है, तो अब थोड़ा तो रिक्रिएशन चाहिए। तो रिक्रिएशन कहाँ से मिलेगा? फिर उसी मोबाइल से, उसी सोशल मीडिया से हमें आनंद भी मिल सकता है, इसलिए फिर हम उसी में ही गुम हो जाते हैं। तो उद्देश्य अलग अलग होते हैं, लेकिन जुड़े तो इसी से रहते हैं। धीरे धीरे ये व्यसन इतना बढ़ जाता है कि खाना पीना कुछ भी
काम करना, इसके सिवाय हम कर ही नहीं सकते, आदत सी पड़ जाती है। तो ये सही है। तो इससे परे होना इच्छा तो है, लेकिन कलयुग में वास्तव को भी फेस करना है। तो ये संतुलन कैसे बनाएं? तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीवन में समता कैसे पाई और कैसे जीवन बिताया, वो तो त्रेता युग था, द्वापर युग था। अब हम क्या करें कलयुग में? ऐसा हितेश का मुझे लगता है उद्देश्य है प्रश्न पूछने पर। तो अगले 3 श्लोकों में भगवान ने ये भी बता दिया है। क्या है अगला श्लोक? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। समौ कृत्वा, समता चाहिए ना, तो पहले कहाँ से सीखे क्षमता? प्राणापानौ समौ कृत्वा, बस उसी से शुरुआत कर लो, अपने आप जीवन में समता आ जाएगी। तो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिण्य, ये प्राण अपान कहाँ महसूस होते हैं? बस नासाभ्यंतरचारिणौ, जो नासिकाग्र है ना, हमारा नासिका है ना, ये इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। उसी से हम सूंघ भी सकते हैं, दुर्गंध आए तो भी नासिका के अंदर, नासिका के माध्यम से प्रवेश करती है, सुगंध आए तो भी नासिका के माध्यम से ही प्रवेश करती है। तो नासिका अपने आप कोई बाइफर्केशन नहीं करती, मतलब वो समत्व के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारा ज्ञानेंद्रिय तो समत्व के साथ जुड़ा हुआ है, वो जो भी गंध आए उसे स्वीकार करता है, श्वास के साथ वो गंध अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो उसको बोलते हैं हम प्राण। फिर अगर दुर्गंध आए तो हम क्या करते हैं? अपान, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, या सांस को रोक लेते हैं ताकि वो दुर्गंध अंदर प्रवेश ना करे। लेकिन कितनी देर रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। जो भी गंध बाहर है वो प्राण के साथ शरीर में प्रवेश कर ही जाता है। नासिका तो अपना कर्तव्य निभाता, ये इंद्रिय अपना कर्तव्य निभाता है। तो उस पर काबू करना, समत्व पाना, इसके लिए क्या करना चाहिए? स्पर्शान कृत्वा बहिः, बाहर ही रखना चाहिए। क्या? अगर हम तल्लीनता से कोई काम कर रहे हैं या रास्ते पे चलते ये दुर्गंध सुगंध हम तक पहुंचती है, लेकिन मैं रनिंग कंपटीशन में दौड़ रहा हूँ, या मैं कोई और गेम में स्पर्धा किसी से मेरी हो रही है, या दोनों नहीं, मैं कोई स्टडी कर रहा हूँ, या मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ, या मैं इंटरव्यू में हूँ, कोई भी ऐसा क्षण सोच लो कि जहाँ एकाग्रता जरूरी है और उसी एकाग्रता से हम अपना मिशन पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। कोई संशोधक होगा, कोई सैनिक होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई विद्यार्थी होगा, कोई स्पर्धक होगा। किसी भी रूप में अगर हम मिशन की ओर जा रहे हैं तो बीच में ये सुगंध दुर्गंध आते हैं, हमसे लिपटते हैं, लेकिन हमें उनसे संवेदना रखना, मतलब उनका एहसास खुद को करा लेना, मन में उसके प्रति भावना उमड़ना, ये होता ही नहीं है। और मन में अगर उसके लिए ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये नौशियां है, इसके बारे में अगर कोई भावना मन में ही ना पनप गई तो बुद्धि तक जाए कहाँ से? तो विचार भी ये दुर्गंध है या सुगंध है, ये सॉर्टिंग करना, विश्लेषण करना, ये बुद्धि को काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि मन में भावनाएं, मन में उमड़ी भावनाएं बुद्धि तक पहुंची ही नहीं।
तो स्पर्शान कृत्वा बहिः, वहां तक ही सीमित छोड़ दो, नासिका उसका काम कर रही है, आने दो प्राण अपान, आ जाएंगे अंदर। जैसे श्वास बाहर जाता है उच्छ्वास बनकर, वैसे ये भी बाहर निकल जाएंगे। क्या है उसमें, ये तो रोजमर्रा का काम है, नासिका का काम है, वो कर रही है। इस प्रकार से अगर हम रह सके, सोढ़ुम सहनक्षम बन जाए, वियुक्त हो जाए और अपने काम से युक्त रहें, तो समत्व अपने आप आ जाएगा। तो कोई लत हम पर हावी नहीं कर सकेगी। लेकिन ये तय करना है कि ये लत है और ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये व्यक्ति ने ठान लेना चाहिए, व्यक्ति ने निश्चय कर लेना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। इसीलिए स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यांश चक्षुः चैवांतरे भ्रुवोः, खाली नासिका नहीं, हमारी दृष्टि भी सामने पदार्थ दिखने पर ही हमें पता चल जाता है ये सुगंध है या दुर्गंध है, ये मुझ में भूख बढ़ाने वाला स्वाद है, रुचि है, गंध है, ये सब दृष्टि से भी तय हो सकता है। इसलिए दृष्टि को कहाँ रखना है, अंतर्मुख कर लेना चाहिए। कैसे कर लेना चाहिए, भ्रुवोः मध्ये। पहले भी हमने ये सुन लिया है, दूसरा अध्याय जब हम समझ रहे थे, तीसरा अध्याय चौथा अध्याय, तो ये हमने समझ लिया है। चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवोः, दोनों भ्रुवों में जो अंतर होता है, भ्रुव मध्य जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, वो स्थान जो है वहाँ अवकाश है। तो अवकाश है मतलब वहाँ लहरें खुलकर स्पंदित होती हैं। तो अपनी लहरें डिस्टॉर्टेड है या यूनिफॉर्म है, इसका पता हमें ये भ्रुवोर मध्य जब हम अंतर्मुख होकर एकाग्रता से जान लेंगे, उन स्पंदनों को लयबद्ध है कि नहीं, ये यहाँ पे एकाग्र करके हम जान सकते हैं। ट्राई करो, विज्ञान है। तो ये स्पंदने लयबद्ध रहें, इस पर हमें काम करना है। ये स्पंदने लयबद्ध, चाहे जहाँ भी रहो, सृष्टि में कहीं भी रहने पर भी क्षमता तो हमारे पास ही है। ये लयबद्ध स्पंदने शरीर में रखना, ये बाह्य सृष्टि के आधार पर नहीं होता। ये बाह्य सृष्टि नहीं कर सकती, उसको इतना अधिकार ही नहीं है। बाह्य सृष्टि तो माया रूप दिखाती रहती है। वो खुद एक ऋतु जो चाहे वो कायम नहीं रख सकती। ऋतु बदलते रहते हैं ना सृष्टि में, तो वहां भी बदलाव आता रहता है। तो हम भी खुद में उसी के हिसाब से बदलाव क्यों लाए? हम तय कर सकते हैं कि कौन सा बदलाव मुझे कब लाना है और कब नहीं लाना है। तो इसी को समत्व बोलते हैं। और इसी को लत से दूर रहना भी हो सकता है। तो जो काम जब स्वीकार किया हुआ है उस पर डटे रहना, बस। इसीलिए स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका मीनिंग हमें इन प्रश्नों का उत्तर बता देता है, लेकिन एक श्लोक नहीं, ये सब श्लोकों का इस तरह से विवरण हम सुनेंगे, याद रखेंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। आगे का श्लोक भी इसी के बारे में हमें बता देता है। क्या है आगे का श्लोक? यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बस द्वंद्व से मुक्त हो जाती है व्यक्ति। द्वंद्व उत्पन्न ही नहीं होते। हमारा मन और बुद्धि हम
काबू में ला सकते हैं। उस व्यक्ति के लिए विशेषण जो भगवान ने योजना की हुई है इस श्लोक में, मुनि बोला है उसको। तो ऋषि हो गए, यति हो गए, अब मुनि तक पहुंचना है। मुनि किसको बोलते हैं? यतेंद्रिय मन बुद्धि। इंद्रिय मन बुद्धि को यत मतलब जो संयम में रख सकता है, काबू में रख सकता है। क्यों काबू में रखना है? मोक्ष परायण। किसी भी देश का सैनिक हो, सैनिक इसी तरह से काम करता है ना। क्यों? क्योंकि वो उच्च ध्येय से सदैव खुद को जोड़े रखता है। तो हर क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति मुनि बन सकता है। सैनिक तो आदर्श ही है हमारे, लेकिन कोई भी छोटा मोटा काम करने वाली व्यक्ति इसी तरह से यतेंद्रिय मनोबुद्धि हो सकती है। मेरे बाजू वाला, मेरे सामने वाला, कोई भी व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे, जरूरत नहीं कि मैं उसका अवलंबन करूं या उस जैसा व्यवहार करने लगूं। मैं खुद पर भरोसा रखकर कैसे काम करना है ये अपने आप तय कर सकता हूं और लगन से काम करना आदत डाल ले सकता हूँ, आदत बना सकता हूँ। मोक्ष परायण। परायण मतलब बार बार व्रत जैसा। तो जो काम स्वीकार किया हुआ है उसको व्रत जैसे निभाना है, बार बार उसमें सातत्य रखना है। कभी उस काम से चंचल होकर इधर उधर भटकना नहीं है। कब होगा ये? अगले लाइन में बता दिया भगवान ने। विगते इच्छा भय क्रोध। विगत दूर हो जाना चाहिए। कौन कौन? इच्छा भय क्रोध। भय क्या करता है? हमें शुरुआत ही नहीं करने देता। नहीं, हमने ये शुरू किया काम और ऐसा परिणाम निकलेगा, ऐसा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? ये भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरा भय कहाँ होता है? खुद की क्षमता पर भरोसा ही नहीं है। ऐसे लोग ये भय का सामना हर वक्त करते रहते हैं। तो दोनों ही कारण हैं जो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में और इंद्रियों में भय उत्पन्न करते हैं। एक तो खुद पर भरोसा नहीं, और दूसरा जो काम मैं कर रहा हूं उस काम पे भी भरोसा नहीं। तो वर्तमान में जो है मेरे पास, जो काम है मेरे पास, जो मेरे इंद्रिय है मेरे पास, उस पर भरोसा रख के काम शुरू करना चाहिए। भविष्य का परिणाम सोचना ही नहीं है। इसलिए उससे विगत दूर रखना खुद को आसान काम नहीं है। इसलिए पहले वाले श्लोक में बता दिया, प्राणापानौ समौ कृत्वा। तो विगत, इच्छा, भय, क्रोध, ये तीनों एक साथ हमसे जुड़े जाते हैं। जैसे इंद्रिय मन बुद्धि जुड़े हुए हैं, वैसे ही इच्छा भय क्रोध तीनों पर हावी होने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए उनसे विगत होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो विगत इच्छा भय क्रोध, यहाँ जो भी व्यक्ति ये प्राप्त कर सके सदा मुक्त एवं परायण। व्रत जैसे अगर हम ये स्वीकार करें कि मेरी मन में जो भी इच्छा उत्पन्न होगी वो इच्छा मुझ पर हावी नहीं होनी चाहिए, संकल्प हावी होना चाहिए। संकल्प मतलब जो ध्येय, जो काम जिस वक्त मैंने तय किया हुआ है उसी काम से जुड़े रहना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को ये हो सकता है, मैं कर सकता हूं, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा और समर्पण वृत्ति प्रतीत होने लगे, वो व्यक्ति हर काम करते वक्त भय इच्छा क्रोध से परे हो जाएगी, मुक्त अपने आप हो जाएगी। उसकी लहरें, उसके शरीर में स्पंदित हो रही जो लहरें हैं
वो कभी विचलित होगी ही नहीं। इसलिए लास्ट श्लोक जो है, अंतिम श्लोक जो है 5वें अध्याय का, वो भी हमें मर्म बता देता है। क्या है अंतिम श्लोक? भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति मतलब प्राप्त कर लेता है। शांति ये कोई बाहर से आने वाली बात नहीं है ना, शांति कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। शांति खुद को प्राप्त होने वाला एहसास है। निसर्ग में भी शांति होती है, लेकिन वो जलाशय में शांत जब हम देखते हैं, अरे कितना पानी शांत है, तो ये एहसास पानी को मिल जाता है। दूर दृष्टि से हमें देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि पानी ज्यादा लहरें उमड़ती नहीं है, डिस्टॉर्टेड नहीं है, तो ये शांत जलाशय है। ये हम अपने बुद्धि में जो रजिस्टर है शांतता का प्रतीक, उसे जोड़ लेते हैं और हम जलाशय का पानी शांत है ऐसा बोलते हैं। लेकिन शांत ये जो कंसेप्ट है, ये जो संकल्पना है, वो हमारे ही बुद्धि में ऑलरेडी रजिस्टर है। तो कहाँ से आई? अपने खुद के शरीर में जो लहरें हैं, वो जब इस तरह से लयबद्ध होती है तो बुद्धि में अपने आप रजिस्टर हो जाता है कि इसको शांत स्थिति वर्णन किया जाता है। तो शांति रुच्छति मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरे बुद्धि में शांत स्थिति का, ये व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। कब? सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम। माम मतलब खुद को जानना, अपनी खुद की शरीर में जो स्पंदने हैं उनकी लयबद्धता पहचान लेना। बाहर का कैसे कैसे कोई पहचान सकता है? खुद को ही अंदाजा लगाना है ना, खुद को ही महसूस करना है ना। तो काम करते वक्त, शुरू करने से पहले और काम पूरा होने के बाद भी अगर ये शांति का प्रत्यय रुच्छति व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो किसको सुहृद बनाना चाहिए? सुहृदम सर्वभूतानां, सब प्राणी मात्र एक ही सुहृद प्राप्त किया हुआ है, ऑलरेडी है हमारे पास। सिर्फ उसकी पहचान हमें नहीं है, उसकी आगाज हमें नहीं है, उसका एहसास हमारे पास नहीं है। क्योंकि वो कौन है? सर्वलोक महेश्वरम। जो भी व्यक्त सृष्टि है, व्यक्त सृष्टि में हर क्षण, हर पल, हर जगह, हर लहर में जो प्रतीत होता है, उसमें श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? लयबद्धता, सिंक्रोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, समत्व प्रतीत होना चाहिए। तो ये कब पता चलेगा? सर्वलोक महेश्वरम, ये जानने की क्षमता त्रैलोक्य में जो भी व्यक्त है वो हरेक के पास है, मेरे पास भी है। तो सुहृद अपने आप हो जाती है व्यक्ति, खुद की क्षमता खुद ही पता कर सकती है। सुभोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम। तो यज्ञ स्वरूप हर कोई जो कर्म किया जा सकता है, तपसाम तपश्चर्या पूर्वक मतलब सातत्य से व्रत समझकर, परायण बार बार यज्ञ स्वरूप जो भी कर्म स्वीकार किया है, बार बार एकाग्रता से, तल्लीनता से, लयबद्ध स्पंदने रख कर जब कोई भी कर्म किया जाता है, तो अपने आप भोगता रहे, हम ही खूब भोक्ता बन जाते हैं। भोक्ता कोई बाहर का परमात्मा या मैं, तो मैं कौन?
खुद ही हम प्राप्त कर लेते हैं। भोगता है मतलब भोग सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये भोग किस स्वरूप में है? कोई व्यक्त सृष्टि का तो है ही नहीं। बाहर 56 भोग का प्रसाद भी मिल जाए तो भी भगवान का दर्शन जब तक नहीं होता तब तक ये 56 भोग हमें दृष्टि को आनंद देते हैं, नासिका को सुगंध से भरा पूरा कर सकते हैं, शरीर को स्पंदनों के रूप में आनंद की प्रचीति दे सकते हैं, लेकिन अस्वास्थ्य से जुड़े होते हैं जब तक भगवान का दर्शन नहीं मिलता। और जब भगवान का दर्शन हो जाता है मतलब लयबद्ध स्पंदनों का एहसास हो जाता है, तो ये 56 भोग चाहे मिले या ना मिले उनकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। होता है ना ऐसे ही। तो यही भगवान ने बोल दिया है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम। अरे तुम में ही वो क्षमता है शांति प्राप्त करा लेने की, भोक्तारा बन जाने की। बाहर से कोई भी तुम्हें भोगदाता भोक्तारा नहीं बना सकती। यज्ञ स्वरूप करने पर, कर्म करने पर और बार बार करते रहने पर खुद ही कोई कर ले इतना बुलंद, है ना एक शेर, खुद ही को कर इतना बुलंद। आगे का तो आपको मालूम है। तो जिंदगी में समत्व लाना, जिंदगी में कोई भी लत से छुटकारा पाना या मानसिक अस्वास्थ्य पर भी खुद को विजय प्राप्त कर लेना, खुद ही विजय प्राप्त कर लेना हर किसी के बस में है, अगर कर्म सन्यासी हम बन जाए तो। अगर हम ऋषि, यति, मुनि ये विशेषण खुद में एहसास करा सके तो यही इस अध्याय का मर्म है जो हमें हम पर ही भरोसा करने को सिखाता है। जिंदगी में कैसे राह चलनी है ये भी ये अध्याय हमें सिखाता है। तो ये ज्ञान भी देता है और संन्यास कैसे प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करना है ये भी बता देता है। तो तत्कालीन समाज में संन्यास का अर्थ जो गलत तरीके से जहन में बिठाया गया था, खुद ने ही बिठा लिया था मानव ने, कोई बाहर वाला नहीं था। तो गलत अर्थ लगाकर, गलत चिंतन मनन करके संन्यास का जो अर्थ सीमित करा दिया गया था उसको भगवान ने असीम रूप इस अध्याय के माध्यम से दे दिया है। अर्जुन जो सन्यासी बनना चाहता था, युद्ध संन्यास लेना चाहता था, भगवान ने ना नहीं बोला। अरे क्या युद्ध संन्यास, ऐसी कोई बात होती है क्या? तुम कैसे ले सकते हो युद्ध संन्यास? ऐसा कुछ भी नहीं भगवान ने बोला। लेकिन खुद को सन्यासी महसूस करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, और कर्म करते वक्त ही संन्यास कैसे अपने आप हमारे काबू में आ सकता है, हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इस अध्याय में भगवान ने सब कुछ बता दिया है। तो ऐसा है ये अध्याय कर्म संन्यास योग। तो लगता है आपको इस अध्याय का मर्म अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर तो आप करते ही होंगे। आज तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहे। करना एक ही बार करना है, बार बार करते नहीं रहना है। बेल आइकॉन क्लिक ज़रूर करना ताकि आपको अगले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। इसी क्रम से भगवान अगले अध्याय में क्या बताने वाले हैं, या अर्जुन कोई प्रश्न पूछने वाला है क्या? शायद हितेश को भी उसके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं। नमस्कार।